मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, मैं पिछले 2 दिन से शिक्षक नियमावली 2020 जो सबसे बेहतरीन नियमावली रही है, उस नियमावली में 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 और 2012 के बाद भी जितने नियमावली बने वो सब 2020 में समाहित है। श्री R.K. महाजन साहब तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में यह नियमावली बना और उसी नियमावली का देन है कि 2020 के पहले जो भी स्थिति रही हो, 2020 के बाद नियोजित शिक्षक मान सम्मान के साथ नौकरी करते आ रहे हैं। मित्रों, मुझे वो दिन याद है कि 2006 में नियमावली बनी। 2006 में जो शिक्षा मित्र थे उनकी भी बहाली पंचायत शिक्षक में हुई और प्रखंड शिक्षक में बहाली हुई। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा मित्र में से पंचायत शिक्षक बहाल हुए उनका वेतन उस समय 4,000 रुपया रखा गया और जो प्रखंड शिक्षक नियुक्त हुए उनका 5,000। फिर ये वेतन बढ़ा 8 में 5,000 से 6,000 हुआ और 4,000 से 5,000 हुआ। फिर उसके बाद वेतन बढ़ा 10 में 10,000 हो गए। प्रखंड शिक्षक 10,000 और शिक्षा मित्र से जो पंचायत शिक्षक बने उनका 9,000। वेतन इसी अनुपात में बढ़ता रहा। कुछ दिन के लिए जब श्री जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आनन फानन में कई दिशा निर्देश नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में दिया और उसी का नतीजा था कि चाइनीज ही सही लेकिन एक वेतनमान 15,000 के पर आपको नियोजित शिक्षकों को मिला। मित्रों, शिक्षा विभाग सही है कि कुछ कुछ वेतन बढ़ाता रहा, लेकिन जो सम्मानजनक वेतन देना था वो नहीं मिल पाया। अब जा कर के जब चाइनीज वेतनमान मिला तो उससे जो बिहार सरकार के अन्य कर्मचारियों को जो DA जो HRA मिलता था वो उसी अनुपात में मिलने लगा, जिसके फलस्वरूप शिक्षकों का वेतन भी 40 और 50 के बीच में चला गया। लंबे संघर्ष के बाद, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं करना पड़ा, कई बार आंदोलन हुए, कई बार शिक्षक प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता करते रहे। ठीक है, कुछ कुछ वेतन मिलता रहा। समान काम समान वेतन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिया, जो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। दुर्भाग्य से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। खैर, जब वेतन नियोजित शिक्षकों का 45 और 50 के बीच में चला गया तो सरकार ने एक बड़ी चाल चली। वो चाल चली कि अब इसको कैसे रोका जाए। रोकने का तरीका एक ये था कि शिक्षकों को प्रोन्नति देना ही नहीं है। जो शिक्षक जिस पद पर बहाल हुए 2006 में, 2007 में, 8 में, 10 में, 12 में, वे सब उसी पद पर आज भी कार्यरत हैं। किसी को कोई प्रमोशन नहीं मिला, जबकि साफ साफ प्रोन्नति के रूप में लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद स्नातक टीचर को, 8 साल के बाद 1 से 5 वर्ग के शिक्षकों को, 12 वर्ष के बाद सभी को प्रोन्नति दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर प्रोन्नति मिलता तो अब तक सभी शिक्षकों का वेतन लगभग 60,000 के आसपास चला गया होता या उससे अधिक भी। तो मित्रों, सरकार और विभाग ने साठगांठ करके एक सक्षमता परीक्षा के नाम पर बरगलाने के लिए एक योजना लाई
दुर्भाग्य से बहुत सारे शिक्षक उसमें फंस गए, उन्होंने परीक्षा दिया। ये सही है कि अभी तक उनकी बहाली उस पद पर नहीं हुई है, क्योंकि वो जब बहाल होंगे तो उनका नियुक्ति तिथि वही डेट होगा जिस दिन वो ज्वाइनिंग देंगे। यानी 2006 के बहाल, 2007 के बहाल, 8 के बहाल, उनके द्वारा किए गए 18 साल, 16 साल, 14 साल की अवधि कोई मायने नहीं रखेगी। वे नियुक्त हो जाएंगे आज के डेट में। ये भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। ये जाति भी है और लोग भी फंस गए, शिक्षक समझ ही नहीं बैठे। खैर, ये अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन ये सच्चाई है कि वे जब ज्वाइन करने जाएंगे तो उन्हें अपने स्कूल में त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र की कॉपी को जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जमा करना होगा, उसके बाद ही उनकी पोस्टिंग होगी। इसलिए मित्रों, आज हमारे लिए संगठन के लोग भी लगे हुए हैं। ये संगठन के लोग का ही परिश्रम का फल है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी आपके पक्ष में निर्णय दिया। सबसे बड़ी बात, आप 60 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे, आपको कोई स्थानांतरित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप 18 साल से एक ही प्रखंड में है, एक ही स्कूल में है। जब 18 साल में आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो सका तो जिनकी सेवा 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल है, उनको आप उनके मर्जी के बिना नहीं कर सकते। ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है, आप 2 बार ले सकते हैं, लेकिन बेवजह सरकार आपको स्थानांतरित नहीं कर पाएगी। एक दूसरी बात, सेवा में वरीयता आपको रहेगा, आपको प्रोन्नति मिलेगा, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, लेकिन सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आपको प्रोन्नति देना ही पड़ेगा। अभी आदेश का 1 महीना भी नहीं हुआ है, 90 दिन के बाद निश्चित तौर पर संगठन के लोग कंटेम्प्ट में जाएंगे ही। मित्रों, पटना उच्च न्यायालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है, प्रोन्नति के साथ ग्रेच्युटी, ग्रुप बीमा, पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधा आदि लाभों के अलावे वेतन वृद्धि भी आपको होती रहेगी। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आपका स्थानांतरण नियोजन इकाई में होगा या ऐच्छिक का स्थानांतरण जिला में या जिला के बाहर हो सकता है, लेकिन सरकार चाहकर भी आपको आपके नियोजन इकाई से और नियोजन इकाई के बाहर नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, आप जब तक नियोजन इकाई में हैं तो आपका देखभाल करने वाला वहाँ के प्रखंड के लोग हैं, न कि शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा पदाधिकारी। आप सुरक्षित हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वहाँ के सचिव हैं, वो आपकी देखभाल करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे और समस्या का हल करेंगे। इसलिए मित्रों, मेरा एक ही निवेदन है, सक्षमता देना है नहीं देना है ये आपको निर्णय करना है, लेकिन आप 2020 नियमावली को अच्छी तरह पढ़ लें। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो आया है उसको भी पढ़ लें, दूसरों से पढ़वा लें, समझ लें, तभी निर्णय लें। और मैं संगठन के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मित्रों, आप लोगों ने एकजुट होकर के बिहार एकता शिक्षक मंच बनाया और सभी साथी एकजुट दिख भी रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सक्षमता के नाम पर किसी शिक्षक पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो बिहार शिक्षक एकता मंच अपने कंधे पर लेकर के इस लड़ाई को लड़े। वो शिक्षकों के बीच में जाएं और बताएं, ये समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या संगठन की है। अगर किसी शिक्षक पर किसी भी तरह से सक्षमता के नाम पर उनका भय दोहन किया जाता है, डराया जाता है
और उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो बिहार शिक्षक एकता मंच इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय या जहां जरूरत हो वहां ले जाने का काम करेंगे। यूनियन को मजबूत बनाइए, सारे संगठन के लोग एक साथ मिल करके एक निर्णय लेंगे। जिस तरह आपका निर्णय आया है, मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों ने सक्षमता नहीं देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षकों को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं और शिक्षक भी समझदार हो गए हैं। वे समझ चुके हैं कि मेरा हित कौन देखने वाला है। शिक्षक संगठन पर उनका भरोसा बहुत बढ़ा है, इसलिए संगठन के लोग को भी जवाबदेही बनती है कि वे भी शिक्षकों के साथ मेल मिलाप करके एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और उन्हें सांत्वना दें कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए खड़े हैं। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, तभी शिक्षक बिना डरे, बिना सहमे, बिना किसी के दबाव में सक्षमता का फॉर्म नहीं भरेंगे और आपके साथ मजबूती के साथ बने रहेंगे। मित्रों, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, सुने। अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, कुछ अच्छा न लगे तो वो भी लिखिए। मैं उसके लिए भी आपका आभारी रहूँगा ताकि आगे से आप सही बातें आप तक मैं पहुँचा सकूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।